भाई कमलानंद बोल रहा हूँ। एक प्रश्न आया कि ये असरकारी, असरकारी, स्वाभिमानी सलाहकार सेवा ये क्या है? भाई हमने सरकार 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 हर में सुना, सरकारी दफ्तर, सरकारी रोडवे, सरकारी गाड़ी, सरकारी मंत्री, सरकारी चपरासी, सरकारी कोर्ट, सरकारी नियम, सरकारी कानून। तो सरकारी सुना, मगर ये असरकारी क्या है? देखिए, समाज में या देश में या दुनिया में चलाने वाले जो सरकार एक अंग है, मगर जनता भी तो एक अंग है। अपना जीवन शैली है, खान पान है, चर धर्म है, आपका पढ़ाई है, योग है, उठने की आपकी प्रवृत्ति है। तो ये है असरकारी, यानी ये सिविल सोसाइटी का भाग है, ये नॉन गवर्नमेंटल का भाग है। नॉन गवर्नमेंटल ये सिविल सोसाइटी में बोलो सभ्य समाज। तो असरकारी, असरकारी, ये असर ये शब्द मेरा नहीं है, ये शब्द है विनोबा जी का। इतना है कि विनोबा जी के कुछ कुछ अच्छे शब्दों को लेकर मैं भी मार्केटिंग कर रहा हूं कोरोना के युग में, समझाने के लिए। असरकारी, असरकारी आप समझ गए, असर जो करे, जो स्थायी कर, असरकारी, असरकारी, स्वाभिमानी। अब हमको चाहिए पराधीन चाहिए या स्वाभिमान चाहिए? हमको भिखारी चाहिए या व्यापारी चाहिए? हमको परावलंबन वाला चाहिए, स्वावलंबन वाला चाहिए? तो आता है स्वाभिमान के परिप्रेक्ष्य में। स्वाभिमान में बहुत कुछ छुपा हुआ है, और जो पराधीन है, जो भिखारी है, जो निर्भर है, जिसका अपने पास अपना पानी, अपना अनाज, अपनी स्कूल, अपनी भाषा, अपना जॉब, अपनी सिक्योरिटी नहीं है, वो पराधीन हो गया। और पराधीन सपने सुख नाही, ये यथार्थ सत्य है। तो ये जो शब्द है असरकारी, असरकारी, स्वाभिमानी, सलाहकार। अब ये सलाहकार है कंसल्टेंसी, क्योंकि आप इसमें खुद नहीं कर रहे, लेकिन हम चाहते हैं कि सलाहकार वो दे जो एक्चुअली करके भी दिखाए। तो ये प्रैक्टिकल सलाह है, ये हवा वाली नहीं जो बड़े बड़े लोग सिखाते। भाई एयर इंडिया इतने बड़े बड़े कंसल्टेंट थे, इतने बड़े बड़े चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्रीज डूब गई, इनके तो बड़े बड़े डीपीआर बनते थे। इसका मतलब वो उसके पीछे नियत उनकी स्वावलंबन, स्वाभिमान, स्वरोजगार बढ़ाने की नहीं थी। नियत थी किसी तरह तो भी लूट लो, बैंक से पैसा ले लो, ग्रांट ले लो और फिर उसको छोड़ दो। आपको ऐसे उदाहरण अनगिनत मिलेंगे जहां करोड़ों अरबों की ग्रांट दिया और वो अल्टीमेटली बीमार पड़ा है। प्रश्न आता है असरकारी, असरकारी, स्वाभिमानी, सलाहकार सेवा। और एक और शब्द, कौन सा शब्द था इसमें? कार्य प्रणाली। कार्य प्रणाली। देखिए, अपनी सरकार की अपनी कार्य प्रणाली, हर अफसर की कार्य प्रणाली होती है, हर पॉलिटिकल पार्टी की कार्य प्रणाली होती है, उनकी प्राथमिकता होती है। अब ये कार्य प्रणाली हमको अगर अपनी डेवलप करनी है स्वरोजगारी, स्वाभिमानी के ढंग से, तो नेचुरली ये कार्य प्रणाली ग्रांट वाली, विलंब वाली, देरी करने वाली, अलग अलग जगह जा, इधर जा, इधर जा, उधर जा, ये नहीं हो सकती। इसमें होना पड़ेगा स्वावलंबी होगा, स्वरोजगारी होगा, सिंगल विंडो होगा कि एक ही खिड़की में आपके साथ का काम होगी, सरलता होगी, टाइम बाउंड होगा। और ये व्यक्ति पूर्वक ना होगा, ये होगा मेरिट पूर्वक। आपके कागज पूरे हैं, आपकी बात में दम है, तो काम ऑटोमेटिकली हो जाना चाहिए उसमें। दूसरा, जब तक ग्रांट रहेगी और जब तक ग्रांट की सीमा रहेगी, मारधाड़ 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 मची रहेगी। हर आदमी ताकत लगाएगा, यार ग्रांट खींच लो, ग्रांट खींच लो, ग्रांट खींच लो। 4-4 करोड़ की ग्रांट, 5-5 करोड़, काय के स्फूर्ति के लिए, काय के लिए, वो टेंटेज लगाने के लिए। ये सारा 90% गड़बड़ है। लेकिन ऑडिटर भी वही, सीएजी भी वही, मंत्री भी वही। तो जब तक जनता नहीं जागेगी, ये है असरकारी, असरकारी, स्वाभिमानी की लाइन। ये नीतियां भी देखे, जनता की अपेक्षाएं भी देखे, डिलीवरी सिस्टम भी देखे, कार्य प्रणाली देखे, और सिंगल विंडो में तुरंत जो कर सकते करे। ये सरकारी ढंग से संभव नहीं है। मानसिकता अलग है, ढांचा अलग है, उनका कार्य प्रणाली अलग है सरकारी का। हमको अगर एज ए समाज, एज ए व्यक्ति, एज ए कम्युनिटी बढ़ना है, तो उससे हटकर काम करना पड़ेगा। तब उसमें कम खर्चे वाली व्यवस्था आएगी। सरकार का 100 रुपये का काम क्या हम 25 में करवा सकते हैं? क्या हम कई कामों में सरकार से पैसा नहीं मांगते, मगर अनुकूल नीतियां मांगते हैं? तो ये है बहुत बड़ा विषय, इसमें लॉबी करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। पत्रकार है, समाज है, संत है, लीडर है, सबको लाकर कॉन्सेंसस बढ़ाना पड़ेगा एक अनुकूल वातावरण के साथ। तब ये असल में असरकारी का महत्व लोग समझेंगे। आज भी दमदार समाज वही है जो सरकार पर निर्भर कम है। सोचिए, दिमाग अपना लगाइए, प्रश्न कीजिए, आप काम से जुड़िए, मगर तब तक बात न मानिए जब तक आपका खुद का दिमाग न उसको स्वीकार कर ले। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्ते, प्रणाम सबको।